प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित की कोची मैंगलोर गैस पाइपलाइन। बोले, नए साल में हमने 2 वैक्सीन देश को दी। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में कर रही शिरकत। किसान और सरकार में 8वें दौर की वार्ता आज कुछ ही देर में विज्ञान भवन में होगी शुरू। पिछली मुलाकात में 2 मुद्दों पर बनी थी सहमति। एनएसयूआई की ऐतिहासिक साइकिल रैली। किसानों के समर्थन में कर रही दिल्ली कूच। जयपुर से दिल्ली जाएगी साइकिल रैली। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, मंत्री हरीश चौधरी, अशोक चांदना, सुभाष गर्ग भी रहे मौजूद। रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज से लहराएगा तिरंगा। यूएन में भारत के अस्थायी सदस्य बनने पर राजदूत त्रिमूर्ति फहराएंगे तिरंगा। किसान आंदोलन को लेकर सचिन पायलट का आरएसएस पर हमला। कहा कि हाफ पैंट पहनकर नागपुर से भाषण देना राष्ट्रवाद नहीं। पायलट ने यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार आत्म केंद्रित है। मुरादनगर हादसे में बड़ी कार्रवाई। जेई समेत 3 लोग गिरफ्तार, ठेकेदार फरार। आपको बता दें कि गाजियाबाद में कल एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें शमशान घाट की छत गिर गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। मामले में 7 जनवरी तक टली सुनवाई। हाईकोर्ट के 24 अगस्त 2020 के आदेश को दी गई थी चुनौती। एमपी उपचुनाव के करीब 53 दिनों के बाद आखिरकार कैबिनेट का हुआ तीसरा विस्तार। सिंधिया के समर्थकों को मिली जगह, लेकिन शिवराज सरकार का सिरदर्द नहीं हुआ खत्म। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक भी बनना चाहते हैं मंत्री। बीजेपी ने ममता के बाहरी वाले आरोपों को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रतीकों की सियासत को चरम पर पहुंचाने की तैयारी कर दी है। बता दें कि बीजेपी बड़े पैमाने पर विवेकानंद जयंती और नेताजी की जयंती भी मनाएगी, जिसमें पीएम खुद हिस्सा लेंगे। राहुल और प्रियंका ने मोदी सरकार पर लगाया किसानों के प्रति क्रूरता का व्यवहार करने का आरोप। इससे पहले भी राहुल कई बार ट्विटर पर केंद्र पर हमला बोलते रहे, लेकिन इस बार राहुल ने ट्विटर पर कविताओं के माध्यम से किसानों की हौसला अफजाई की है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में नर्सिस कर्मचारियों से मारपीट मामला। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा कि गुंडागर्दी किसी भी हाल में नहीं होगी बर्दाश्त। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा गया है कि वो कोविशील्ड वैक्सीन को सरकार को 250 रुपए प्रति टीके के हिसाब से देगी। वहीं प्राइवेट मार्केट में ये वैक्सीन 1000 रुपए प्रति टीके के हिसाब से मिलेगी। पिंक सिटी में बदला मौसम का मिजाज। तेज और सर्द हवाओं के साथ कुछ इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले। मावट के कारण ठंड बढ़ने की संभावना। हालांकि खेती किसानी के लिए मावट फायदेमंद। देश में घटने लगे कोरोना के केसेस। बीते 24 घंटे में 17,000 से कम आए केस। 214 लोग हारे कोरोना से जिंदगी की जंग। तो अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला का दावा, फरवरी मार्च तक मार्केट में आ जाएगी कोविशील्ड। कहा कि वैक्सीन की 5 करोड़ डोज वितरण के लिए तैयार है। नए साल के साथ अब लगभग पूरे देश में स्कूल खुलने लगे हैं। 4 जनवरी यानी कि आज और 8 जनवरी शुक्रवार से बिहार और ओडिशा में स्कूल खुलेंगे। इस बार ऑड इवन की तर्ज पर रोस्टर सिस्टम बनाया गया। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत की औपचारिक पुष्टि हो चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक फोन रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें ट्रंप जॉर्जिया प्रांत के शीर्ष चुनाव अधिकारी को अपने जीतने लायक वोटों का जुगाड़ करने के लिए कह रहे हैं। किसानों के समर्थन में उतरे धर्मेंद्र ट्विटर पर किसानों की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आज मेरे किसान भाइयों को इंसाफ मिल जाए, जी जान से अरदास करता हूं। कोरोना काल के बीच बर्ड फ्लू की नई आफत। प्रदेश भर में 245 कौवों की मौत। सभी जिलों में बनाई रिस्पांस टीम। कोटा में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का भंडाफोड़। पुलिस ने मौके से 3 सटोरियों को किया गिरफ्तार। करीब 40,000 के नकदी और 2.5 करोड़ का हिसाब बरामद। जोधपुर में मिशन 363 अभियान के तहत जांबा में खेजड़ी बलिदानों को विश्व पटल पर लाने को लेकर बिश्नोई समाज की बैठक में 363 गांव से मटकी में मिट्टी इकट्ठी की जाएगी और खेजड़ी बलिदान स्थल पर एक गार्डन बनाया जाएगा। श्री गंगानगर के पदमपुर में गैस सिलेंडर में लगी आग। एक मजदूर परिवार के सपने जलकर स्वाहा हो गए। वैक्सीन पर पॉजिटिव खबरों से शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड। पहली बार 48,000 के पार खुला सेंसेक्स, तो वहीं निफ्टी 14,100 के पार। दिल्ली में 7 जनवरी तक रहेगा बारिश का मौसम। कहीं कहीं गिर सकते हैं ओले। सिडनी टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर। सभी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलियाई दौरे के तीसरे टेस्ट के लिए सिडनी रवाना होगी। टेस्ट सीरीज में फिलहाल दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं।